भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप मिला है प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि
रात्रि 2:45 तक है, उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है श्रवण नक्षत्र 9:40 तक सुबह, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगता है। आज है मंगलवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। वायु की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। ईस्वी सन 2023 26 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में ये हिमालयन पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे पहले किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 48 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत संन्यास का व्याख्यान ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य ना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सब कल्याण कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्लोक नंबर 47 जिसमें भगवान ने कर्म योग की चतुसूत्री व्याख्या की और ये विश्व प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, बहुत ही प्रसिद्ध। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि ते कर्मणि एव अधिकारः। तुम्हें वर्तमान में जन्म से प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म
करने का स्वभाव है। फलेषु कदाचन मां, और फल में कभी नहीं, यानी फल आपके हाथ में नहीं है, फल देने वाला ईश्वर है कर्मों के अनुसार। यानी की आकांक्षा, तृष्णा, लालसा ये ना करे, कर्म फल की कोई चिंता या चिंतन ना करे, ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर चाहे वो देगा। और कर्म फल हेतु माभू, कर्मों के फल के हेतु भी मत बनो कि मुझे ये फल मिलेगा तो ही मैं कर्म करूंगा, पहले फल बताओ फिर कर्म करो। तो फल के आग्रह से कर्म ना कर, यानी स्वार्थ छोड़े, फल का स्वार्थ कि मुझे फल मिलेगा तो ही मैं करूंगा, नहीं तो बेकार। हमारे देश में अनएम्प्लॉयड युवा करोड़ों युवा है, बस गपशप टाइम पास करते हैं, अपना स्वधर्म भी नहीं करते, नित्य कर्म भी नहीं। तो भाई कितना है काम, ईश्वरार्थ, अपनी प्रकृति, समाज, राष्ट्र, परिवार, कुल की सेवा करो। तो नहीं, मुझे नौकरी नहीं है, हम अनएम्प्लॉयड है, यानी खा फल बताओ तो हम काम कर। तो ऐसा आग्रह ना करो, जो भी सामने आए वो अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर के लिए करो। इसीलिए अकर्मणि एवं असंगमास्तु, अरे अनएम्प्लॉयड ना, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं, ईश्वर ने सबको अपना प्रारब्ध अनुसार कर्तव्य स्वधर्म दिया। तो अकर्म में आसक्ति ना हो। सोचो कि भाई आलस, निद्रा, प्रमाद जो अपने नित्य कर्म है, नैमित्तिक या आपने कामना की है अपने कर्तव्य, तो भाई निष्क्रिय बनने में जीवन की बर्बादी। कर्म न करने में तुम्हें आसक्ति ना हो तो मनुष्य का जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। जो लोग अपने अकर्मण्यता में हैं, उन्हें जीवन निर्वाह, रोटी कपड़ा और मकान की भी परेशानी होगी, न रहने का ठिकाना होगा, न खाने का, न कपड़े का ठिकाना। आप देखोगे कि ये मनुष्य जो है वो अपना स्वधर्म कर्म नहीं कर रहा, इसीलिए उसके बेहाल है, फटे पुराने कपड़े हैं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, रहने तो आवारा बन जाता। अकर्मणि, कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति ना, यानी आलस, प्रमाद, निंद्रा छोड़कर जो 24 घंटा है उसमें 18 घंटा का काम है, टाइम नित्य नैमित्तिक और अपने लिए, सबके लिए, हित के लिए कर्म करते रहो। नहीं मुझे क्या फायदा हो, अपना नहीं सबका हित हो, ऐसी भावना से कर्म करते रहे। यानी जो निष्क्रिय जीवन है उसमें ही बर्बादी है, वो बर्बाद। तो सक्रिय धर्ममय जीवन जियो, सबके हित भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मत जियो। तो ये कहा कि ये जो आलस, निद्रा, प्रमाद, आसक्ति छोड़ो। अरे मुझे कोई कामना नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तनख्वाह, सैलरी, तो मैं सेवा क्यों करूं। तो ये मेंटालिटी छोड़ो। प्रश्न होता है कि अपने फल स्वार्थ के लिए नहीं तो किसके लिए कर्म करना चाहिए, ये अब उत्तर देते हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 48 में। भाई स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, सबके हित भले के लिए, ईश्वर के लिए अपने कर्म करो, प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म कर्तव्य अच्छी तरह करो, सावधानी से करो, परिपूर्णता से। वो कह रहे हैं भगवान, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा
सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया है धनंजय विशेष रूप से, क्योंकि अर्जुन ने राजसू यज्ञ के समय युधिष्ठिर राजा के लिए धन प्रचुर मात्रा में देश विदेश में जाकर युद्ध कर कर धन ले आया। इतनी संपत्ति ले आया राजसू यज्ञ के लिए, लेकिन अपने लिए उसने 1 रुपया 1 सिक्का भी नहीं रखा, सभी राजा को अर्पण कर दिया राजसू यज्ञ के। इसीलिए उसे धनंजय कहते। भाई सबके भले हित के लिए राजसू यज्ञ के लिए तो वह बहुत प्रचुर मात्रा में धन, उसने वो सारा धन सबके हित भले कल्याण के लिए समर्पित कर, इसीलिए उसका नाम धनवान लोग जो है लोक हित के लिए खर्च नहीं करते, वो धनंजय नहीं, वो धन के गुलाम है। जो एक बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो सेलिब्रिटी, वो सबके हित के लिए धन का सदुपयोग नहीं करते, अपने भोग और स्वार्थ के लिए, इसलिए वो धन के गुलाम कहे जाते। यहाँ अर्जुन धनंजय है, वो अपने स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा नहीं किया, सबके हित भले के लिए। इसीलिए कहा संगम त्यक्त्वा, इसका सीधा अर्थ होता है स्वार्थ छोड़ो, सबका हित सोचो, परमार्थ करो। ये संगम त्यक्त्वा करेंगे तो कभी सिद्धि होगी, सफल निष्फल असिद्धि भी होगी, द्वंद्व तो उसमें रहेगा। हमेशा कोई कर्म हमें पूर्ण सिद्ध भी नहीं हो, तो उसमें निष्पक्ष रहो, सम बुद्धि वाले निष्पक्ष, जैसे वो में न्याय है, जज है, वो दोनों पक्षों में सफलता में भी निष्फलता में भी निष्पक्ष। ये जो आसक्ति है फल की, उसे छोड़ दो। एक तो होती है कर्म में आसक्ति, दूसरी होती है फल में आसक्ति, तीसरी होती है कर्तृत्व आसक्ति। मैं किया, मैं करूंगा, मेरे सिवा कौन करेगा। और अकर्तृत्व, बस बस कर लिया, मुझे कुछ करना नहीं, अकर्तृत्व आसक्ति। तो ये सारी जो आसक्ति है, संग है, स्वार्थ है, उसे छोड़ो। समबुद्धि होकर योगस्थ कुरु कर्माणि, परमार्थ की कामना वाले, निष्काम ईश्वरार्थ। योग का मतलब होता है वर्तमान क्षण में सबके हित भले के लिए करने योग्य अपना कर्म करो। सर्वाहित भला या ईश्वरार्थ हो गया, वो योग बुद्धि है। परमार्थ बुद्धि है तो अपना कर्तव्य स्वधर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष जो भी है, अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों को कुरु, योगस्थ कर्माणि कुरु, समत्वम योग उच्यते। ये समत्व क्या है? मेरे लिए, तेरे लिए, अपने लिए ऐसे नहीं, सबके लिए, सारे व्यष्टि समष्टि सबका हित भला कल्याण हो, ऐसा समत्व योग कहलाता। और वो कर्म किया जाए सबके लिए, पूर्ण हो या अपूर्ण हो, का परिणाम जो भी आए उसे समभाव से रहना, प्रसाद बुद्धि यानी निष्पक्ष रहना, मध्यस्थ जैसे कहते हैं ना। समत्व का मतलब निष्पक्ष, मैंने किया बस ईश्वर के लिए, सबके भले के,
अब जो परिणाम है वो ईश्वर जाने, मेरा कोई मतलब नहीं है। समत्व या शुभ अशुभ फल मेरा ही है, ऐसी बुद्धि ना कर। ये जो भी फल है वो ईश्वर का है, सबका है। तो वहां अपने अभिमान और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ना रखे। योगस्थ कुरु कर्माणि, धनंजय कहा है। अब यहाँ परमात्मा खुश हो, ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर संतुष्ट हो, वो भी आसक्ति ना रखे। तो मैंने किया, सबका हित भला ईश्वर के लिए, तो वह निष्काम समर्पण, ईश्वर समर्पण भाव, शरणागति, निष्काम कर्म द्वंद्व, द्वंद्व के प्रति समत्व रखना कहा है। यानी निष्पक्ष रहो, मध्यस्थ हो जाओ। वह सफलता मिली, निष्ठा मिली, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति ईश्वरार्थ अब करते हैं, सबके भले के लिए करना है, ये समत्व है। स्वार्थ छोड़ो, योग का अर्थ ही ये है कि विवेक करो, स्वार्थ छोड़ो, सबका हित करो, ईश्वर के लिए करो, निष्पक्ष होकर ईश्वरार्थ अपना कर्तव्य करने को कहा है। ये कला है। मुझे अर्जुन, अर्जुन क्षत्रिय है तो उसे युद्ध करने की कला है, तो निष्पक्ष होकर अपना स्वधर्म युद्ध करे। ऐसे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, तो अपना स्वधर्म कर्तव्य करे। जैसे हम लोग वो फणस आता है ना, फल आता है, उसे कटहल कहते हैं। अब उसे छीलते हैं तब उसका दूध हाथ में ऐसा चिपकता है कि वो हटता नहीं, हटाने की कोशिश करो तो भी नहीं। लेकिन वो फणस है, कटहल है, छीलने से पहले यदि हमने हाथ में तेल अच्छी तरह लगा लिया, मल तेल लगा लिया, और फिर उस फणस कटहल को काटो, तो फिर वो जो दूध है फणस का, वो आपके हाथ में नहीं लगेगा। हाथ धोते ही सारा दूध चिकनाई तुरंत निकल जाए। अर्थात वो जो फणस का दूध है वो चिपका नहीं रहेगा। इसे कहते युक्ति योग, आइडिया, जिसको आजकल कहे योग का मतलब आइडिया भी होता है, युक्ति। ये योग जो है ना, उसे कहते हैं। तो कटहल फणस काटने का काम भी कर लिया और उसका दूध भी हाथ में चिपका भी नहीं, और यह कार्य करने की युक्ति, ये समत्व योग है, निष्पक्ष है। जैसे वो फायर ब्रिगेड वाला, बिल्डिंग में आग लग गई है तो वहां लोगों को बचाने के लिए वो आग में कूद पड़ता है, लेकिन उसके पास वो फायर प्रूफ ड्रेस है, तो उससे आग लग, अग्नि स्पर्श नहीं करती, क्योंकि उसका ड्रेस है। ये समत्व, ये युक्ति है। वैसे ही जब हम ईश्वरार्थ कर्म करते हैं तो हमारे पाप पुण्य से हम बच जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दैवी गुण भी आने लगते हैं, हमारा अंतःकरण इंद्रियों का संयम भी होने लगता है, बुद्धि भी शुद्ध होती। ये निष्काम कर्म के अनंत लाभ है। सकाम कर्म करोगे तो पाप पुण्य का मीटर चढ़ेगा, उसका फल भोगना पड़े। लेकिन निष्काम, ईश्वर के लिए सिद्धि असिद्धि में सम, क्योंकि कर्म फल की सिद्धि हो या ना हो,
कर्म फल मिले या ना मिले, मैंने अपना कर्म सबके लिए किया। जैसे वो बहू करती है घर में, सबके लिए खाना पकाती, भाई किया। अब मुझे खाना मिले ना मिले उससे कोई मतलब। सिद्धि असिद्धि में सम। तो हमको जो कर्तव्य ईश्वर ने दिया है वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार कर रहे हो, वह बहुत ही ठीक से सावधानी पूर्वक हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो आवश्यक, लापरवाही नहीं करे मुझे क्या, मेरा तो इसमें कुछ लाभ है नहीं फायदा, मुझे क्या। ऐसे आजकल तो ऐसे बहुत से लोग हैं, अकर्मण्यता, तमाशा देखेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं सेवा। मतलब सेवा लेने का ही एक आदत पड़ गई है, सेवा करने का विवेक है ही नहीं। तो कर्म में, सेवा में, ईश्वर में हमारा अधिकार है। कहीं भी मनुष्य सेवा कर सकता है और ले भी सकता है, लेकिन लेने के लिए तैयार। सेवा करने की बात आती है तो वहां वो मुझे क्या फायदा होगा, इसीलिए वो सेवा तो बहुत ही दुर्लभ धर्म। प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म ईश्वरार्थ सेवा करना, वो भी निष्पक्ष। तो ऐसा जो मनुष्य अवश्य करे, ऐसा भगवान आग्रह कर कुरु, यानी बहुत ही जोर से कह रहे हैं कि वह करना, कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि, अपना कर्म करो। अब क्या कर्म पूरा हो या ना हो उसकी भी चिंता ना करो, कर्म फल हमें मिले या न मिले, सिद्धि दे न दे, कर्म करने में कोई कमी लापरवाही ना करो, पूरी सावधानी से, पूरी ईमानदारी से, समत्व का मत, निष्पक्ष होकर करो। जैसे हमारे विद्यालय में, हम भी बचपन में इस विद्यालय में पढ़ते थे, तो वहां 2-3 दिन स्पोर्ट्स का होता है, खेल खेल कूद के बहुत ही उसमें तैयारी होती। अब उसमें दौड़ में जो है, स्कूल में तो 1000 विद्यार्थी है, लेकिन दौड़ की स्पर्धा है कि 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर दौड़, तो सबको नाम लिखाना है। तो विद्यार्थी 1000 में से केवल 10 विद्यार्थी ने नाम लिखा है कि हम दौड़ेंगे 100 मीटर में, 500 मीटर में, 1000 मीटर। अब वो दौड़ जो है, स्पोर्ट्स डे आ गया, वो सीटी बज गई, 10 विद्यार्थी मार्ग पे दौड़ने के लिए, और बाकी 1000 विद्यार्थी तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। तो वो देखेंगे, ताली बजाएंगे, उसमें फिर एक फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, और बाकी 7 भी दौड़े, वो निष्फल नहीं हुए, वो ये 1000 लोगों से भी ज्यादा सफल हुए, क्योंकि वो दौड़े। वो तो 1000 विद्यार्थी तमाशा देखे, ताली बजाई, बस। उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे उनको भी दौड़ने का मौका था सबको, लेकिन नहीं। तो ऐसे ताली बजाने वाले जो होते हैं ना, वो अकर्मण होते, अकर्मण। उनका केवल टाइम पास जीवन का होता है, उसमें न कोई कर्म है, न कोई प्रगति है, न कोई सिद्धि है, बस एक ताली बजाती। लेकिन वो 10 विद्यार्थी जो है दौड़ स्पर्धा में दौड़े, ये उनका कर्म योग है कि भाई हम दौड़ेंगे, हमें प्राइज मिले या ना मिले उससे कोई, हमारी दौड़ महत्व की है। तो ये कर्म योग है, ये बड़ा रहस्यमय है। एक बार एक महात्मा जी बैठे थे, तो भगत लोग तो आते हैं ना, तो एक भगत ने पूछा
कि महात्मा जी ये कर्म योग गीता में जो निष्काम कर्म योग का रहस्य क्या है, मुझे समझाइए। मुझे निष्काम कर्म योग सुनते सुनते मेरे कान पक गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि निष्काम कर्म योग क्या है। तो महात्मा जी चुप रहे, मुस्कुराए, महात्मा जी ने कुछ कहा नहीं। तो भक्त ने सोचा नहीं कह रहे, कोई बात नहीं, जब महात्मा जी की इच्छा होगी कहेंगे। तो शाम को घूमने निकलते थे महात्मा जी। तो वो भगत को भी कहा चलो अब घूमने जाएंगे, 1 घंटा टहल के आएंगे 5:30 से। तो वहां जंगल में टहलने निकल पड़े। घूमने जा रहे थे तो वहां देखा जंगल में एक बढ़िया पेड़ है वज्रदंती, और उसकी डाली एक सीधी उन्होंने देखी, तो उस डाली को उसने तोड़ा। उस डाली को काट कर अपने उसे हाथ में ले लिया। भक्तों ने कहा महाराज हम करते, कोई बात नहीं। वो कहा कि तुम रहने दो। सब ने कहा हम डाली को छील देते हैं, काट देते, छड़ी बना देते। बोले मैं स्वयं करूंगा। स्वयं महात्मा जी ने उस डाली को तोड़ा, फिर उसे बैठकर खुद ही काट छाट कर डाली को छिलका निकाला और बढ़िया छड़ी तैयार कर और छड़ी लेकर चलने लगे। भक्तों को लगा कि महात्मा जी किसी को छड़ी हमको दे देंगे भेंट प्रसाद। भक्तों को तो यही होता है कि हमें प्रसाद मिल जाए, महात्मा जी के हाथ में कुछ है तो महात्मा जी के लिए तो है नहीं। यानी कोई भी भक्त होता है सोचता है कि महात्मा जी मुझे दे दे, ऐसा ही होता है। मैं भी यहाँ कुछ लेके थैली निकलता हूँ तो महाराज जी क्या है मुझे दे दो, हाँ तो ये लो भाई आपके लिए। तो महात्मा जी के हाथ में कुछ है तो उसके लिए नहीं है, वो हमारे लिए। अब वो छड़ी हाथ में लेकर चल दिए। सबने सोचा कि हमें देंगे हमें देंगे। तो उधर से सामने से एक बकरी चलाने वाला आया, चरावा। वो रो रहा था। अरे उसने कहा कि मेरी छड़ी कहीं रास्ते में खो गई, मैं ढूंढ रहा हूं मिलती नहीं है। महात्मा जी ने कहा ये ले छड़ी, तेरे काम आएगी। उसको छड़ी दे दी। चरावा बड़ा खुश हो गया। वह कहने लगा धन्यवाद। और सभी भक्त लोगों से कहा महात्मा ने, इसी का नाम है कर्मयोग। स्वयं छड़ी को तोड़ा, छीला, तैयार किया और छड़ी जो है वो उस बकरी चराने वाले को अर्पण कर दी। निष्काम ईश्वरार्पण, ये जो निष्पक्ष भाव से निस्वार्थ कर्म योग हो, तो और जो इसका विवेक करे कि सिद्धि असिद्धि में निष्पक्ष होना ये बहुत बड़ी सिद्धि, समता है। ऐसा नहीं कि हमारे कर्म का फल नहीं होगा, फल तो होगा, परंतु वह कर्म फल केवल मुझे ही मिले या मेरे परिवार को मिले, मेरे स्वजन को मिले, मित्रों को मिले या मेरे गांव वालों को मिले, ऐसा आग्रह नहीं रखना। ये सब पार्टी बाटी पॉलिटिकल जो है ना, ये पॉलिटिकल बुद्धि नहीं होनी। यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ ईश्वरीय नीति चलती। तो मेरे लिए या अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वो भी आग्रह नहीं होना। ईश्वर के लिए मतलब सबके लिए, सबके हित भले। तो अपने प्रारब्ध अनुसार अपना कर्तव्य स्वधर्म कर्म करते समय हमें सफलता निष्फलता मिलेगी, हमेशा सिद्धि असिद्धि, लेकिन उसमें हमें निष्पक्ष रहना हो, समत्व कहा। तो भगवान के इस वाक्य का अर्थ कई लोग ऐसा समझते हैं कि न्यूट्रल है ना, हमें कुछ नहीं करना।
ऐसे न्यूट्रल एक समान रहने की बात नहीं। सबसे पहला दोष ऐसा अर्थ जो अलग करते हैं समत्व का। लौकिक कर्म में तो सफलता निष्फलता की संभावना है, क्योंकि यहाँ जो हम फल कर्म करते हैं उसका फल हमें दिख जाएगा। लौकिक कर्म तो पता लग जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म है, अलौकिक है, परलौकिक है, उस कर्म में क्या करो। जैसे आपने भगवान शिव जी का कल सोमवार था तो शिव जी का रुद्राभिषेक किया। अब ये रुद्राभिषेक किया तो इस अभिषेक का फल होगा नहीं होगा ये कैसे पता लग। वो तो सूक्ष्म है, ईश्वर जाने क्या फल होगा। आप निष्कर्ष हो, दूसरी बात है कि उसका फल हम नहीं जान पाएंगे। तो जो हमने अपना स्वधर्म कर्तव्य कहा वो वेद शास्त्र आज्ञा के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपने कर्म योग्य कर्म है वह करना है, इसीलिए वह किया। तो मैंने जो शास्त्र अनुसार धर्म विधि विधान से कर्तव्य कर्म किया, अब फल उत्पन्न तो होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, ईश्वर देगा। फल तो उत्पन्न नहीं होगा ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए फल तो उत्पन्न होगा ही। तो यहाँ इस संदेह का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म है वो तो उसका फल व्यष्टि समष्टि स्तर पे होना ही है। बीज बोओगे तो अंकुर होगा, ताली बजाओगे तो आवाज आएगी, कर्म करोगे तो उसका फल है निश्चित। लेकिन वो क्या सफलता निष्फलता दोनों हो सकती, फल सिद्ध जो है और असिद्धि की संभावना भी है। इसीलिए कर्म फल मेरा कोई लाभ सिद्ध करे, स्वार्थ सिद्ध करे, ये स्वार्थ बुद्धि नहीं रखना, जिसे हम कहते हैं ना निष्काम यानी निस्वार्थ। निस्वार्थ यानी सबका हित भला कल्याण, ये भगवान का वाक्य है। जैसे वो पूर्णिमा अभी आएंगी परसों 3 दिन के बाद, तो सभी लोग सत्यनारायण की कथा करते, घर पे पूजा होती, उसके लिए हलवा बनाते सत्यनारायण भगवान के। अब वो जो हलवा है सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद सबको प्रसाद रूप में, तो हलवा सबके लिए बना है। और लोग कहते भी कि बड़ा स्वादिष्ट होता है। ऐसे तो रोज माँ बनाती है घर में, लेकिन ऐसा सुबह नाश्ते में हलवा कभी कभी बना, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं है जो पूर्णिमा के दिन हलवा बनता है। क्यों भाई, पूर्णिमा का हलवा भी वही सूजी है, वही घी है, वही बनाने वाली माँ है, फिर भी भगवान को प्रसाद भोग लगा के बना हुआ है, सबके लिए बना। तो वो जो हलवा है आप अपने रिश्तेदारों के लिए बनाते, अपने लिए बनाते, वो कर्मयोग नहीं। जो पूर्णिमा के दिन भगवान को समर्पित करके भगवान के लिए प्रसाद सबको दिया जाता है, सबके लिए, वही कर्म योग हो जाता है। ऐसे घर में भी ये लोग खाना पकाते हैं तो उसमें उसे ऐसी, हमारे तो सनातन धर्म में पहले गाय की रोटी, बाद में आखिरी कुत्ते की रोटी, और खाना पकाने में सबके लिए सबको खिला के, या कोई आसपास यात्री है या कोई साधु आ गया है उसे खिला के फिर वो माता स्वयं प्रसाद लेती। भोजन बचा हो या ना हो, तो भी उपवास भी कर लेती।
तो इसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग। कोई स्वार्थ की भावना नहीं, कर्म किया सबके हित भले कल्याण ईश्वर के लिए किया, ये रहस्य है। मानो कि हमने किसी गरीब की मदद की, उसका काम हो गया, हमने जो कर्म किया वह सिद्ध हो गया। अब वो गरीब आदमी जो है वो हमारी बुराई और निंदा करने लगा कि अरे इसने कंजूस है, मुझे थोड़ी मदद की, ज्यादा करता तो इतना बड़ा सीटिया है, लेकिन कंजूस है। निंदा करने, मदद की लेकिन तब बुद्धि में ऐसा होगा कि मैंने इसकी मदद की फिर भी ये मेरी निंदा कर रहा है, कंजूस कह रहा है, उल्टा मेरी निंदा कर रहा है। मैंने उसको इतना दिया, जो भी दिया उसे उपकार मानना चाहिए। तो हमारे मन में होता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो उस गरीब का काम हो गया, भले वो हमारी निंदा करे या स्तुति करे, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम निष्पक्ष है। लेकिन हमें आग्रह होता है कि वो हमारी प्रशंसा करे। तो इस कर्म फल का मुझसे संबंध हो गया, यानी कहने का भाव यह है कि इसमें निष्पक्ष रहना, निर्विकार रहना, यही कर्म योग। कोई भी कर्म में सिद्धि असिद्धि तो मिलनी ही है, कभी सफल होगा कभी निष्फल होगा, लेकिन उसमें जो समत्व है, निष्पक्षता है, निर्विकारता है, यह भगवान कह रहे हैं कि आप समभाव में रहना, समता, समत्व योग उच्यते। जिससे हम कर्म के फलों से, पाप पुण्य से बच जाते हैं। तो कौन से कर्म के फल से कर्मयोगी बचेगा? बोले कर्मयोगी पाप कर्मों से तो बचिए, वो धर्मात्मा है। लेकिन पुण्य कर्म करेगा, पुण्य कर्म धर्म बंधन का कारण है, क्योंकि पुण्य कर्म भी सुख देगा, और सुख जो है किसी न किसी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा भोगेगा। तो पुण्य से जो सुख मिलेगा वो हमारे शरीर इंद्रिय मन के बंधन में कारण बने। तो सुख भी शरीर इंद्रिय मन के बंधन में रखने वाला कारण, पाप से तो बच जाएगा, लेकिन जो पुण्य है वो भी तो बंधन करेगा शरीर को, इंद्रिय को, मन को। तो वहां पुण्य का तो कोई प्रायश्चित है नहीं, पाप के बंधन से तो बच गया, लेकिन पुण्य कर्म से कैसे छूटे, धर्म कर्म, तो शास्त्र में उसका कोई उपाय नहीं बता, कोई प्रायश्चित नहीं, पुण्य कर्म के बंधन से कैसे छूटे। उसके लिए पुण्य कर्म के बंधन से शरीर इंद्रिय प्राण बंधी है, पाप कर्म से तो बच जाए। पुण्य कर्म बंधन से छूटो, इसका एकमात्र उपाय निष्काम कर्म योग है, समत्व योग जो कहा। जैसे वो फणस है, कटल काटने में दूध चिपकने से बचने के लिए हम हाथ में तेल लगा ले, जैसे वो फायर ब्रिगेड का मनुष्य अपने फायर प्रूफ सूट पहनकर बिल्डिंग में कूद पड़ता है, बच्चों लोगों को बचाता है, वो अग्नि से जलता नहीं। ऐसे निष्काम कर्म योग है, वो हमें पाप और पुण्य दोनों से बचाए। पाप पुण्य प्रूफ
तो वो समता धारण करना आवश्यक। पुण्य कर्म के फल से बचने का एक ही उपाय है, समत्व योग, ईश्वरार्पण, निष्काम कर्म योग। इसीलिए भगवान कहते योगस्थ कुरु कर्माणि, ईश्वरार्थ सबके हित के लिए कर्म करो, वो भी अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करो। ईश्वरार्थ करो, निष्पक्ष करो, और समत्व ही योग कहा गया। समत्व योग में स्थित रहकर प्रारब्ध अनुसार, वो भी ज्यादा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बहुत प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। ईश्वर प्रारब्ध हर क्षण आएगा, जो भी आएगा उसके अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करो। वर्तमान में जो भी प्रारब्ध है उस अनुसार। तो इस प्रकार यहाँ कहा संगम त्यक्त्वा, ये जो आसक्ति है, और मनुष्य में 4 प्रकार की आसक्ति है। फल की आसक्ति तो होती ही है, मुझे क्या फायदा होगा। फिर कर्म की आसक्ति कि मेरे बिना कौन कर सकता है, मैं ही करूंगा, कर्मासक्ति। कर्तृत्व आसक्ति, मैंने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा, कर्तृत्व आसक्ति भी। अब मैंने सब कर लिया, अब मुझे कुछ करना नहीं है। रिटायर्ड लोग होते उनको अकर्तृत्व में बैठा रहेगा, है ना भाई, जब कर, भजन कर, सेवा कर, उपासना नहीं, बस रिटायर्ड, पेंशन 30,000 आ रहा है, सरकार दे रही, अब बैठा है, अकर्तृत्व आसक्ति। अरे हाथ पैर है, बुद्धि है, अनुभव है, कोई 4 बच्चों को पढ़ा, कुछ सीखा, कुछ सेवा कर, कुछ सुबह से शाम सेवा, उपासना, आराधना, जप, बहुत कुछ कर्म, हजारों कर्म, शास्त्र पढ़, कुछ नहीं, बस रिटायर्ड, बीड़ी पिएगा, शराब पिएगा, पेंशन आ रहा है, इसे कहते अकर्तृत्व आसक्ति। तो वो जो संग आसक्ति है, इसको भगवान ने छोड़ने को कहा। और सफलता निष्फलता द्वंद्व से भी विचलित ना होना। और जो ईश्वरार्थ, और खासकर ईश्वरार्थ का मतलब है सबका हित भला हो, ऐसा योग बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि के साथ अच्छी तरह अपना कर्म करो। समत्वम योग उच्यते। हम अब एक विचार है, इस पर हम कल विचार करेंगे कि भाई कहते हैं कि हमने फलाशक्ति छोड़ दी, कामना को मनुष्य छोड़ भी देता है, फल का संग रह जाता, कि इस कर्म से ईश्वर प्रसन्न हो और मुझे अंतकरण शुद्ध होगा, ईश्वर की कृपा होगी, ये आसक्ति भी छोड़ने को कहते आचार्य। इस पर हम कल विचार करें। कई बार लोग निष्काम करते, बोले ईश्वर प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी और हमें लाभ होगा, हमारा तो इंद्रिय का संयम होगा, अंतकरण की शुद्धि होगी, ऐसी कामना भी ना कर, तो वह आसक्ति को भी मत रखो, ये कहना क्यों जरूरी है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि मनुष्य उसमें भी आसक्ति होती, ईश्वर की कृपा हो, प्रसन्नता हो, अनुग्रह हो, ईश्वर कृपा प्रसन्न होने से मुझे मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए, कभी ये भी आसक्ति है। तो आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। ये अद्भुत श्लोक है कि वहां ईश्वरार्थ, निष्काम, अपना स्वधर्म कर्तव्य, सबके हित भले के लिए। अर्जुन भी अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे, अपने लिए नहीं, धर्म के लिए। धर्म के लिए मतलब सबके हित भले और कल्याण के लिए, विश्व के हित के लिए। तो यह
कर्म योग का रहस्य कह रहे हैं। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, अरे अर्जुन सुनो, ये जो फल का संग है, आसक्ति है, स्वार्थ है। संगम का मतलब है स्वार्थ। त्यक्त्वा, स्वार्थ का त्याग करो, फल का आग्रह छोड़ो। सिद्धि असिद्धि, भाई लाभ हानि, सफलता निष्फलता में निष्पक्ष रहो। समय का मतलब है निष्पक्ष रहो, ईश्वरार्थ करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, परमार्थ के लिए करो, स्वार्थ के लिए नहीं। ईश्वरार्थ करो, सबके हित भले के लिए। अपना कर्तव्य स्वधर्म करो, दूसरा नहीं। जो भी कर्तव्य है स्वधर्म है। समत्वम योग उच्यते, समत्व रखना ही योग कहलाता है। यानी ईश्वरार्पण बुद्धि, निष्पक्ष होकर, लाभ हानि में निष्पक्ष होकर अपना कर्तव्य करो। समत्व का मतलब शुभ अशुभ फल मेरा मुझे मिले ऐसा नहीं, वह सब के भले के लिए हो ऐसी भावना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, कोई भी साधक प्रश्न कर सकते हैं अभी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी, ये जैसे आपने बताया कि निष्काम और जो ये निस्वार्थ होके परमार्थ
जो है। हाँ अब कई बार होता क्या है कि आप निस्वार्थ भाव होते हुए भी, तो मानव प्रकृति है कि आप देखते हैं कि जिसे वो काम आप कर रहे हैं उसका या तो दुरुपयोग हो रहा है, या जिस चीज के लिए जो वो काम आप कर रहे थे वो उस तरह से हो नहीं रहा। जैसे कि मेरे साथ हुआ एक बार कि जैसे अच्छे कमाने खाने वाले, लेकिन किसी तरह से मुझे ये कन्वे किया गया कि वो बहुत गरीब हैं, बहुत ही वो हैं, उनको मदद चाहिए, तो उनको मेडिसिन वगैरह हर महीने भेजता। बाद में पता चला कि वो तो दो दो मकानों के मालिक हैं और इस तरह से कोई कमी नहीं। तो उसके बाद फिर जो मानव अपना जो है दिल में ये हो जाता है कि क्या ये सही है इस तरीके की मदद करना। मेरी जो एम था वो तो सेवा करना ही था, निस्वार्थ ही था। तो इस ऐसे स्थितियों में क्या होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आदमी को संशय हो जाता है हर वक्त। देखो, भगवान ने कहा कि आप जो है संगम त्यक्त्वा, फल की कामनाओं को छोड़ देना, एक एक संग यानी फल। अब यहाँ तक कह दिया कि उनकी बात तो छोड़ो, ईश्वर प्रसन्न हो या मेरा लाभ हो, ये भी कामना आसक्ति को मत रखो, तब वो निष्काम होगा। हम ईश्वर की कृपा, ईश्वर संतुष्ट हो, ईश्वर के संसार के विषय की स्थिति में देखता रहता है कि भाई कभी कोई सुख आता है तो ईश्वर प्रसन्न हो गया, और कभी दुख आता है तो ईश्वर प्रसन्न नहीं है, ऐसी प्रतीति। तो यहाँ समझना ये चाहिए कि हम निष्काम भाव से कर्म कर रहे, चाहे उसमें जो भी चित्त शुद्धि या कर्म फल के विषय में हमारा विचार नहीं है कि वो उन्होंने दो मकान के मालिक है, वो उसको हमने दिया तो हमें ऐसा, हमने ईश्वर को अर्पण कर दिया, अब उसका हिसाब हम क्यों रखें। हमारी भावना थी कि वो गरीब है, हमने ईश्वर के लिए उसे दे दिया, हित भला की कामना से दे दिया। अब वो हम अपना अहंकार रखकर हिसाब रखेंगे कि भाई हमने दिया और इन्होंने तो अयोग्य है, इसके दो मकान साधन संपन्न है और उसकी हमने सेवा की तो हमारी सेवा व्यर्थ गई, ऐसा नहीं। हमारी बुद्धि ईश्वरार्थ होनी चाहिए कि हमने ईश्वर, अब जाने ईश्वर जाने उनका जो भी, हमने तो ये कर्म ईश्वर के लिए किया है, तो जो भी उन्हें हमें पता नहीं, हमारा ज्ञान अज्ञान जो भी हो, वो गरीब है कि अमीर है उससे हमें क्या लेना देना, हमारा संबंध ईश्वर के साथ। तो ईश्वर के लिए किया है, निष्पक्ष होकर किया है, और ईश्वर अर्पण बुद्धि ही महत्व की है। तो उसी के द्वारा फिर हमें कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं। तो ईश्वर अर्पण करो, आपका कर्तृत्व आपने किया तो उसका भोग जो है वो गलत हुआ या सही हुआ नहीं, ईश्वर के अर्पण हुआ, अब ईश्वर जाने, उसमें आप तो बंधन में नहीं आते। यही तो इसी श्लोक में कहा ना, योगस्थ कुरु कर्माणि, आप जो है परमार्थ की कामना से करो, आपका परमार्थ हो गया, ईश्वर है वो हिसाब रखेगा। तो ईश्वरार्थ योग बुद्धि रखो, और वह मनुष्य कौन है क्या है मैंने दे दिया, मानो कि आपकी ईश्वरार्थ बुद्धि है तो वो आपका निष्काम हो। मानो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और रास्ते में कोई मुझे मिल गया,
अभी वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला, ये लो 50 रुपये, आप कुछ फल खा लेना। मैंने भगवान के नाम से उसे 50-100 रुपये दे दिए कि भाई खा लेना। अब मुझे तो ईश्वर भाव से मैंने दे दिया। अब वो भूखा है, वो वहां जाके शराब पी लेगा 1-2 पौवा, और फिर वो शराब के नशे में यहाँ वहां गाली गलौज करेगा, अधर्म करेगा, तो फिर मैं उसका दोषी नहीं हूँ। मेरी जो भाव, मुझे तो उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, मैंने ईश्वर के नाम से उसे 100 रुपया दे दी। अब उसने उसका गलत इस्तेमाल किया, कर्म का फल उसके खाते में जाएगा। उसने झूठ बोला, वो पाप भी लगेगा। शराब पिया, वो पाप भी, वो कर्म मेरे खाते में नहीं आएगा, मेरे खाते में तो ईश्वर आएगा कि मैंने ईश्वर के लिए उसे 100 रुपये खाने के लिए, भोजन के लिए दिए, तो मेरा ईश्वरार्थ कर्म योग हो गया। अब उसमें मुझे फल से उसकी कोई आसक्ति है नहीं। इसलिए तो कहा कि ये आसक्ति को छोड़ना बहुत आवश्यक है, कोई आग्रह नहीं। ये आग्रह हमारा है ना कि नहीं ऐसा कैसे, नहीं, वो आग्रह नहीं है। फल का आग्रह हमें नहीं है, न हमें राग द्वेष है। हमने ईश्वर को केंद्र में रखकर अर्पण कर दिया। अब ईश्वर जाने वो सारा हिसाब किताब, उसे हमें खेद नहीं होना चाहिए, न हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, दोनों नहीं होना। तभी तो समत्व योग कहा ना इसने कि समत्व योग उच्च। कर्म योग में हमें प्रसन्नता भी नहीं होनी चाहिए, खेद भी नहीं होना चाहिए। हमने ईश्वर के लिए क्या, और ईश्वर प्रसन्न हो ये भी भावना ना होनी, ईश्वर की कृपा हो, प्रसन्नता हो, ये भी हमें नहीं। बस हमने अर्पण कर दिया, वो निष्काम हुआ। जी, भावना अपने भाव से करना है। उस वो करता है, जैसे कई सुनते हैं भिखारी है, वो बाद में हाँ पता चलता है लखपति करोड़पति है असल हाँ, में। वो वो तो उसके उस पर प्रारब्ध पर है, अपना हाँ प्रारब्ध अपना कार्य कर। जी हाँ जी, जी अपना स्वामी। प्रारब्ध ईश्वर को समर्पित है, तो हमें अपना ईश्वरत्व, अपना योग हो गया, हमने ईश्वर के लिए कर लिया, तो वो आपके खाते में जमा हो। जी जी उसके कर्म का हिसाब आपके खाते में नहीं आएगा, वो चाहे कुछ भी उसने किया, गलत किया। तो ये बात है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी जो शर्मा जी ने बात पूछी, तो आपने विवेक करवाया कि हमें ईश्वर खुश हो वैसे भी मन में भावना नहीं लानी है, हाँ जी, हाँ जी। और जिसके लिए कर रहे हैं वो भी खुश हो या जो भी है उसका भी हमें सोचना नहीं है। हम्म। तो फिर मतलब किसी के लिए हमें फल की आशा तो नहीं रखनी है, तो फल की आशा भी नहीं रखनी है, और ईश्वर भी खुश नहीं होगा या नहीं होगा उस वो भी भाव नहीं रखना है। तो क्या हमारा कर्म एकदम मतलब जो 100% हम लोग दे सकते हैं वैसा हम लोग दे पाएंगे? क्योंकि विदाउट हम लोग अभी क्रिकेटर है तो वो भी खेलने जा रहा है, तो उसमें दिमाग में वही होगा कि हमारे इंडिया को हमें जिताना है, तभी वो पूरा फोकस कर पाएगा। तो हम कर्म किसी के लिए भी भले के लिए कर रहे हैं, वो भावना नहीं रखेंगे तो क्या कर्म एकदम 100% सही हमारे से होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा की आसक्ति छोड़कर मुझे हाँ। ये स्वधर्म कर्म करने का अधिकार है, इसीलिए करना। आगे कहा ना भगवान ने कर्मण्येवाधिकार। तो मेरे ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो, मुझे चित्त शुद्धि हो, ये इच्छा भी मन में नहीं लानी, क्योंकि वह फल तृष्णा है ना, वो भी फल है। फल से सर्वथा रहित तो होना है ना। वो भी तो आप फल चाहते हो, ईश्वर प्रसन्न हो, उसकी कृपा हो। तो फल की तृष्णा से सर्वथा रहित होगा,
तभी वो निष्काम कर्म योग के लिए आवश्यक है। फल की तृष्णा से रहित तो होना, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो चाहे पारमार्थिक, किसी भी प्रकार के फल की तृष्णा से रहित तो होना। प्राय लोग ये गलती करते कि फल की इच्छा मत करो, ये नहीं कह रहे। फल मुझे ही मिले, ये तृष्णा, ये स्वार्थ, ये इच्छा मत करो। कर्म तो फल वाला हो, परंतु मुझे ही यह फल मिले, ये आसक्ति नहीं रखनी। मतलब सबका हित, सबका कल्याण। हाँ, सबको होगा, उसमें तुम भी आ जाओ, ये महत्व का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारा 100% दे के अच्छे भाव से करते हैं, मगर उस कर्म का कुछ मतलब गलत ही वो रिजल्ट मिलता है, तो भी हमें दुखी नहीं होना है। जैसे अभी शर्मा जी हाँ, उसमें भी खेद नहीं करना है। वो जो सिद्धि असिद्धि में समत्व कहा ना यहाँ, कि हो सकता है जो भी है, हमने तो ईश्वर भावना से किया, सबके भले की भावना से किया। मतलब ईश्वर को अर्पण कर दिया, मतलब अभी ईश्वर देखे वो सब बस। हाँ, हमें फल की आसक्ति में स्थित नहीं होना है, समत्व में स्थित होकर निष्काम करो। फल आसक्ति में स्थित होकर नहीं, किसी भी प्रकार की भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी या पारमार्थिक, किसी भी प्रकार के फल की आसक्ति नहीं होनी, तभी वो कर्म योग हो। ये तो हर एक कर्म के टाइम हमें ईश्वर अर्पित भाव रखना ही पड़ेगा, तभी ये हो सकेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हुआ। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सब नारायण। साधकों ओम को नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।